फ्रेंड्स, घर पर ही तैयार किया इतना पावरफुल कीटनाशक किसी भी पौधे में डालिए और एक भी कीड़े नजर नहीं आएंगे। सभी कीड़े गायब हो जाएंगे और सारे पौधे स्वस्थ हो जाएंगे, चाहे बड़े पौधे हों, छोटे पौधे हों, वेजिटेबल्स, फल फ्रूट्स, जो भी पौधे हों फ्रेंड्स, उसमें इसका इस्तेमाल करके आप पौधों को स्वस्थ बना सकते हैं। और भी फल देने वाले बड़े पौधों में कौन से काम इस टाइम जरूरी होता है? फूल कलियां लगने से पहले अभी कर लें। फूल कलियां जब लग जाएंगी तो हम ये काम नहीं कर सकते। कितने पौधे जैसे अमरूद वगैरह के तो हैं, तो वो पूरे साल फल लगते रहते हैं, पर कितने हैं कि अभी गर्मियों में फल देंगे, कलियां लगेंगी। तो इसके पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो बरसात में कटिंग किया, उसके बाद ठंडियों में इसका ग्रोथ रुक गया था। कई बार होता है कि कीड़ों का अटैक भी हो जाता है इस पे। अगर बेल वाली सब्जियां वगैरह लगाई हैं तो मैं तो इसी पे बेल वाली सब्जियां चढ़ा भी देती हूँ कई पौधों पे। और देखिए, कुछ फल लगे हुए भी हैं हमारे में, और इसमें फिर अभी कलियां आने वाली हैं, क्योंकि हर साल लगता है इसमें, तो हमें पता है। तो इसमें कुछ काम करना ज़रूरी होता है और स्प्रे करना भी पेस्टिसाइड की ज़रूरी होता है कि इसमें ये स्वस्थ हो जाए, कोई कीड़े वगैरह ना रहें, या चींटियाँ भी चढ़ जाती हैं या कई तरह के कीड़े लग जाते हैं। चाहे नींबू वगैरह के पौधे में है, नींबू में भी देखिए कितने कीड़े लग जाते हैं। और इसके वो जड़ों में भी आप डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से घर पर ही उसको तैयार कर सकते हैं आप, और रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है इसका। देखिए, बड़े बड़े पौधों में भी हमने और सब्जियां लगा रखी है, और देखिए किस तरीके से ग्रोथ बन जाता है पौधों में। इतना कटिंग करने के बाद भी, कटिंग न करें तो इतना बड़ा पौधा हो जाए जो गमले में हम लोग इसको रख ना पाए, तो हर साल कटिंग भी करना पड़ता है। और इतने देखिए, पुराने पौधे हों, नए पौधे हों, देखिए हमारे टमाटर के पौधे में भी ये इसका स्प्रे कर देते हैं, एक भी कीड़े नहीं लगते हैं। फूल आप देख रहे हैं, और पुराने पौधे में ये देखिए किस तरीके के फूल सारे लगे हुए हैं और फल भी लग रहे हैं। नए भी पौधों में इसका क्या क्वांटिटी होगा, किस तरह बनाना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कितने टाइम पे इस्तेमाल करना है, सब आप लोगों से शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और ये बहुत कारगर पेस्टिसाइड है। और भी अमरूद में कौन से काम करने हैं, किस तरीके से, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये इसके पहले मैं अपना पौधा दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए पौधे कितने स्वस्थ हैं। अभी देखिए ठंडियों के बाद इस तरीके का अब ग्रोथ, नई नई पत्तियां और सारी आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी बार पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन हमारे में अभी तो कहीं झड़ा नहीं है। पर नींबू के पौधे में ज़रूर देखिए अभी नई पत्तियां काफ़ी आ गई हैं, पुरानी वाली झड़ गई हैं। इस पे तो हमने पूरा सेम का बेल लगा रखा था, तब वो देखिए इसका ग्रोथ कहीं कम नहीं होता है, क्योंकि कुछ ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स बड़े बड़े पौधों में, कि कैल्शियम वगैरह का या खाद फर्टिलाइजर का, तब हम छत पे इस तरीके के पौधे चला पाते हैं। देखिए, ये दूसरा पौधा है जिसमें ये बोरी में ही, छोटे से बोरी में लगा हुआ है, और देखेंगे कितना बड़ा है, कितना ग्रोथ। ये तो खैर, और देखिए इसी पौधों में हम देखिए कितना लहसुन इसमें से निकाल भी चुके हैं। लहसुन कुछ पौधे निकाल चुके हैं। और इसी में नींबू का डाली लगा दिया था, जब बरसात में कटिंग किया था, आप देखेंगे उसमें भी कितनी अच्छी पत्तियां निकल गई हैं। अब इसके लिए अगर डाली काट के आप लगाए हैं तो देखिए 6-7 माह तो वो ले ही लेता है। कई बार 5-6 माह लग जाते हैं उसमें से पत्तियां निकलने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। हमें लग रहा था कि ये नहीं लगा है इसकी डाली, पर देखिए अब पत्तियां जाके निकली हैं। बरसात में जब कटिंग किया था तब इसके डाली एक ऐसे ही मिट्टी में गाड़ दिया था, और वो देखिए अब जाके पत्तियां निकली हैं। तो इस तरह से आप कटिंग भी जब कटिंग करिए तो उसी पौधे के किनारे लगा दीजिए। और ये देखिए अमरूद का पौधा है हमारा फ्रेंड्स। अब इसमें कलियां आएंगी, तो कलियां आने से पहले ही ये सारे काम कर लेने हैं। इसके बाद तो रूट को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं करना है। देखिए, ये गोबर का खाद और थोड़ा नीम खली और किचन वेस्ट से खाद हमने इसमें मिलाया है। अगर आपके पास इसमें से एक भी कोई है तो वो आप ले सकते हैं, गोबर का खाद हो या दो वो किचन वेस्ट से खाद हो। तो जिस साइज का आपका पौधा है उस हिसाब से देखिए, एक तरफ हमने 2 मुट्ठे भर भर के डाले हैं इसमें खाद। और ये कैल्शियम है, 2 चिटकी कैल्शियम है जो हम अपने पौधों में कैल्शियम के लिए डाल रहे हैं।
अब ये है मिट्टी का पीएच लेवल, हम लोग तो नाप नहीं सकते फ्रेंड्स। तो इस तरह हम लोग अपने हिसाब से 2 चुटकी 3 चुटकी, अगर कैल्शियम अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं तो चूना डाल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम इसके डालियों के लिए, हर फल के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से ये जो है मैं चूना ही इस्तेमाल अपने पौधों में करती हूँ, या सॉइल मिक्स में भी मैं मिला देती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप एक तरफ से पौधों में देखिए इस तरह गड्ढा कर लीजिए किनारे। इसी तरह से ये खाद है, आप चाहे खाद में ही चूना मिला दीजिए। ऐसे बाहर से हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह से मिलाया है, नहीं तो मैं खाद में ही या मिट्टी में ही मिला देती हूँ चूना। तो आप 2 से 3 चुटकी पहले इस्तेमाल करिए आपके पौधे। ज़्यादा छोटे और नाजुक पौधों में देने से बचना चाहिए, क्योंकि पौधों को कई बार ये अगर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो मार देगा, पौधों को नुकसान, जला देगा। और ये जो पेस्टिसाइड हमने तैयार किया है फ्रेंड्स, ये हमने घर पे कुछ पत्तियों से और कुछ घर के सामान से ही हमने इसको तैयार किया है, और ये पूरा 3 मंथ में तैयार हुआ है। और ये है कि अगर आपको तुरंत ज़रूरी है यूज करना है तो वो भी तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स, कि शेयर करूंगी आप लोगों से इसी वीडियो में कि किस तरीके से आप तुरंत तैयार करके इसको डाल सकते हैं। पर क्या है कि तुरंत तैयार करने वाला आप 2-3 माह के अंदर ही उसको यूज कर लीजिए, 1 से 3 माह तक यूज कर लीजिए उसको। और ये जो 3 मंथ में तैयार होता है फ्रेंड्स, वो जो है आप साल से ऊपर तक आप रख सकते हैं। ठंडे जगह पे थोड़ा छांव में रखना पड़ेगा इसको। और ये पूरे साल तक आप अपने पौधों में, किसी भी पौधों में आसानी से डाल सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इसको। अब सही डोज किसी भी चीज़ का ज़रूरी होता है, सही डोज से अगर डालेंगे, इसकी क्वांटिटी सही होगी तो किसी पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बन के तैयार होता है ये। और ये नहीं कि जो है ये आपके हाथों में लग गया या ये तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो ये ऐसा भी नहीं है ये। इसलिए घर पे जब हम कोई भी काम पूरी तरह ऑर्गेनिक करते हैं तो उससे हमारा भी स्वास्थ्य जुड़ा रहता है, और हमको भी नहीं नुकसान। बाहर के पेस्टिसाइड आप हाथ से छू दीजिए तो फिर आपको भी वो हाथ से जल्दी उसका गंध जाता नहीं है, और वो नुकसान पहुंचाता रहता है। आप खाना खाते हैं जैसे भी उस हाथ से, चाहे जितना ग्लव्स पहनिए फिर भी। और देखिए इसका डोज है कि आधा लीटर पानी है ये फ्रेंड्स। 1 लीटर पानी में आप 10 ml से 30 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 ml वाला ढक्कन है, पर इसमें मैं 10 ml इस्तेमाल करूंगी, और ये आधे लीटर में 10 ml डालूंगी, क्योंकि हमें पता है हमारे पौधों को कितना। हम 30 ml तक 1 लीटर में डाल देती हूँ, हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर अगर फर्स्ट में बार डाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कितने पौधे कोमल होते हैं, कितने पौधे हार्ड होते हैं, सह लेते हैं। तो कोमल पौधों पे अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर जलने का डर रहता है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड है, इसी वजह से कीड़े हट जाते हैं। तो इसलिए पहले 10 ml 15 ml से ट्राई करिए आप। अगर नहीं कोई वो नुकसान होता है तो आप डोज उसका बढ़ा सकते हैं। और फल वाले पौधों में सब में बेफिक्र आप डाल सकते हैं, डालिए। उसके करीब 48 घंटे बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तुरंत न करिए, क्योंकि चाहे ऑर्गेनिक ही है पर ये कीटनाशक है। तो इस वजह से कोई भी फल है या सब्जी है उस पर अगर इसका स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए, 1 दिन बीच में गैप करके, और तीसरे दिन आप उसको की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं अपने पौधों पे इसका स्प्रे भी करती रहती हूँ। इसी क्वांटिटी में आप मिट्टी में भी इसको डाल सकते हैं, और देखिए एक भी कीड़े नज़र नहीं आएंगे। वैसे नींबू उम्बू के पौधे हैं तो उस पे बेल वाली सब्जियां मैं चढ़ा देती हूँ, तो उसमें देखिए नींबू पे बहुत सारे कीड़े आने के डर रहते हैं। और इसका बनाने का तरीका है फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये है मदार का पौधा, आग भी कितने लोग कहते हैं। तो ये देखिए पहचान लीजिए इसका पौधा। और ये है धतूरे का पौधा, उसकी पत्तियां और फूल, उसका फल सब ले सकते हैं। ये कनेर की पत्ती है, कनेर फूल जो होता है, इसको आप महीन काट कर
और किसी चीज में कूट लीजिए। और मिर्चा है, हरी मिर्च कड़ू वाली, और ये लहसुन, इसको भी कूट लीजिए। ये तुरंत अगर डालना हो तो इस तरीके से तैयार करिए, उसी बर्तन में बनाइए जिस बर्तन को आपको दोबारा यूज न करना हो, उसी में आप इसको पानी डाल दीजिए और पानी में डालकर इसको पका लीजिए अच्छे से गैस पे। अच्छे से जब पक जाता है तो सारा अर्क इसका आ जाता है, निचोड़ लीजिए, छान लीजिए अच्छे से और अपने पौधों में डाल स्प्रे करिए। और ये डिब्बे में आप इसी मटेरियल को लेकर और इसको आप बंद करके ढक्कन और 3 माह तक रख दीजिए। 3 माह बाद ये तैयार हो जाता है इस तरीके का पेस्टिसाइड। बहुत अच्छा, बहुत पहले से मैं बनाती रहती हूँ। और किसी भी फल फूल फ्रूट्स वगैरह में जो भी पौधे हैं उसमें आप आसानी से इसका स्प्रे कर सकते हैं और सारे कीड़े डेफिनेटली गायब हो जाएंगे। और ये पौधों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है अगर सही क्वांटिटी में डालें तो। आपको बाहर से कोई कीटनाशक मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिटेल्स में वीडियो कीटनाशक के बारे में देखना हो फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। हमने इस पे वीडियो डिटेल्स में बनाया हुआ है।